हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आर्यकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाइयों को ज़ोर तोड़ से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, खासकर हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले। ठीक है। और दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना है। उसी प्रदर्शन को इस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज हम लोग की सीरीज़ में हम लोग ये स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम है दोस्तों द नेकलेस। स्टोरी सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी है। दोस्तों, ये स्टोरी एक मटिल्डे लुइस की कहानी है। तो जो मटिल्डे लुइस है वो अपने पति के साथ एक फ्लैट में रहती थी। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क के रूप में काम किया था। ठीक है। वे एक शानदार जीवन नहीं जी पा रहे थे। हालांकि दोस्तों वो दोनों गरीब नहीं थे, लेकिन एक होता नहीं, एक रॉयल जीवन वो लोग नहीं जी पा रहे, क्योंकि जो मटिल्डे लुइस हैं वो दोस्तों बहुत ही रॉयल जीवन जीना चाहती थी। मतलब नहीं होता बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, रेगुलर। हालांकि मटिल्डे की इच्छा समृद्ध होने की थी। एक बड़ा घर नहीं होने से वह चिढ़ रही थी, निराश हो रही थी और वह मतलब बहुत उदास महसूस कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों वह अच्छे कपड़े, बहुत सारे गहने चाहती थी, जिससे वह दुखी थी। एक दिन दोस्तों उसका पति एक बहुत ही रईस पार्टी का कार्ड लेके आया है। उसने सोचा कि मैं इस पार्टी का कार्ड अपनी अपनी वाइफ को दूंगा, जिससे मेरी वाइफ जो है खुश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका जो परिणाम था एकदम उसको विपरीत हुआ। क्या हुआ दोस्तों, इस कार्ड को देख के वो क्या कहे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कार्ड को फेंक दिया। क्यों दोस्तों रोने लगी, अब वो आगे देखिए। उसने इतने शानदार मौके पर पहनने के लिए सुंदर ड्रेस नहीं होने की शिकायत की। उसने कहा कि ना, मैं ऐसी पार्टी में जाके क्या करूँगी जिस पार्टी में जाने के लिए मेरे पास ड्रेस ही नहीं है अच्छी। वह सभी के लिए मतलब वो ये चाहती थी कि वो सभी के लिए प्रशंसा का पात्र बने, मतलब कि लोग उसको देखें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, मतलब उसके कपड़ों की तारीफ़ करें, उसके गहनों की तारीफ़ करें, तो उसके सुंदर पोशाक की तारीफ़ करें। दोस्तों ये देख के दोस्तों उसके पति ने क्या किया, सुंदर पोशाक खरीदने के लिए उसे 400 फ्रैंक दिए। कितने फ्रैंक दिए दोस्तों, 400 फ्रैंक। ठीक है। जो कि उसने राइफल खरीदने के लिए पैसे बचाए हुए थे। अब दोस्तों फाइनली पार्टी का दिन आ गया था। ठीक है। उसकी उसकी पत्नी फिर से चिंतित लग रही थी, क्योंकि दोस्तों वह उसके पास अब पोशाक तो आ गई थी, लेकिन दोस्तों वो परेशान थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई गहने ही नहीं है। उसका पति उसे अपने दोस्त जीन फार्नियर के पास ले जाता है, उसे सुझाव दिलवाता है। जीन फार्नियर से दोस्तों क्या करता है, अपनी वाइफ के लिए, मटिल्डा के लिए, जो उसके गहने होते हैं कुछ दिन के लिए उधार ले लेता है। अब दोस्तों मटिल्डा ने अपने पति के साथ पार्टी में खूब मस्ती की, मतलब वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रही। अब दोस्तों फिर वे सुबह विषम समय के दौरान घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचने पर मटिल्डा क्या पाती है, उसके गले में हार ही नहीं है। अब दोस्तों वो लोग चारों तरफ ढूंढते हैं, हर जगह अपने सड़क पर ढूंढते हैं, रोड पे ढूंढते हैं। फिर दोस्तों उसका पति कहता है, हमें लगता है जो हम लोग कैब बुक करके आए हैं उसी कैब में जो है उसका गहना, तो जो तुमने नेकलेस पहना हुआ था वो गिर गया है। अब दोस्तों इसके अलावा उसने क्या किया, पुलिस से संपर्क किया, विज्ञापन दिया, लेकिन सभी व्यर्थ रहा। उसके पति ने उसे अपने दोस्त को एक पत्र लिखने के लिए कहा। उसने लिखा कि वह टूट गया था और वह दुरुस्त किया जा रहा है। इस बीच दोस्तों वे एक समान हार की खोज में लगे हुए थे। मतलब वो सोचे थे कि कोई नॉर्मल हार मिल जाए जिससे मैं अपने दोस्त को दे दूं, तो जब कभी ओरिजिनल हार का जब पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे ओरिजिनल हार दे दूंगा। हालांकि इसकी कीमत थी दोस्तों 36,000 फ्रैंक थी। ठीक है। उनके पिता को अपने पिता सॉरी उनके पति को अपने पिता से 18,000 फ्रैंक जो थे विरासत में मिले थे। हालांकि उन्हें बाकी पैसे उधार लेने पड़े। वे विरासत में मिली और उधार ली गई रकम के जरिए हार खरीदने में कामयाब रहे फाइनली दोस्तों। लेकिन उनकी जो उधारी की रकम चुकाने में उन्हें 10 साल की अवधि लग गई। कितने साल की दोस्तों अवधि लगी, 10 साल की अवधि। ठीक है। और नेकलेस कितने का था दोस्तों, 36,000 फ्रैंक का था। उनके पिता से उनको कितने फ्रैंक विरासत में मिले दोस्तों, 18,000 फ्रैंक विरासत में मिले थे। ठीक है। इन वर्षों में उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। वे एक छोटे से अपार्टमेंट में चले गए, खुद को साफ किया और पकाया। इसके अलावा उनके पति ने रकम चुकाने के लिए कई काम किए। साथ ही वह एक गरीब घर के एक मजबूत महिला की तरह दिखती थी। वह बहुत वृद्ध लग रहा था। एक दिन उसने सड़क पर मिस जैने फ्रंटियर को देखा। उसने हार के बारे में उसे सच बताने का फैसला किया। पूर्व किसी न किसी उपस्थिति से दंग रह गया था। इसके अलावा हार की सच्चाई जानने पर जेन फार्नियर ने बताया कि यह एक नकली था। उसी का मूल्य 500 फ्रैंक से अधिक, उसका जो मूल्य था 500 फ्रैंक से अधिक नहीं था। दोस्तों आप सभी को बताना है कि आप लोग इस स्टोरी से क्या समझे हैं, और कमेंट में दोस्तों आप सभी को एक बार
वो जरूर लिखना है जो मतलब कि अच्छा मुझे बताइए कि जो जो नेकलेस था दोस्तों कितने कितने हज़ार फ्रैंक का था, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। और मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, एक बार आपने ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। ये शॉर्ट आंसर, ठीक। तो दोस्तों बताइए आप सभी को क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, कल मैं फिर मिलूँगा इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप लोग पूरे दिल से और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।